ओम तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। हंसावतार के बाद परवर्ती अवतार 22तम है श्री रामचंद्र, जिसके बारे में हम लोग दशावतार में चर्चा कर चुके हैं कि उसके आगे है बलराम। बलराम को कृष्ण की शिशावतार कहलाता है, जो अनंत नाग जिसके ऊपर स्वयं विष्णु शयन करते हैं, जो विष्णु के साथ बराबर रहते हैं, वही विष्णु के साथ उनको मदद करने के लिए अवतीर्ण होते हैं। उनके साथ उनका अभिन्न संपर्क है। शेषनाग जो 5 फन विशिष्ट है, वो पूरे शिष्ट को धारण किए हैं, इसलिए अत्यंत पराक्रमशाली बलशाली माना जाता है। वही बलराम रूप से अवतीर्ण हुए थे, इसको बलभद्र, हलधर, दाऊजी इत्यादि नाम से अभिहित किया जाता है। महाभारत में जो द्वापर युग में उनका अवतीर्ण हुआ था, श्री कृष्ण को मदद करने के लिए, राक्षसों का नाश एवं धर्म स्थापन करने के लिए अवतीर्ण हुए थे। कुछ संकर्षण भी कहलाता है, कारण उनको देवकी के गर्भ से आकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में स्थापन किया गया था। भाद्रपद के कृष्णा षष्ठी तिथि में उनका आविर्भाव हुआ था। इसमें उसको हल षष्ठी भी कहलाता है, बलराम के लिए जन्म माना जाता है। वो अत्यंत गौर वर्ण थे एवं घना नील वर्ण के वस्त्र पहनते थे, इसलिए उसको नील वस्त्र भी कहा जाता है। जो जगन्नाथ पुरी में जो 3 मूर्तियां हैं, उसमें भी जगन्नाथ, बलराम एवं सुभद्रा 3 मूर्ति है। उसमें भी बलराम का जो विग्रह है, इसको साथ माना जाता है। जो उनका वहाँ पर गौर वर्ण है, जगन्नाथ कृष्ण वर्ण है एवं सुभद्रा पीत वर्ण का है। वहाँ पर जगन्नाथ का अग्रज रूप से माना जाता है, जो रथ में आरूढ़ रहते हैं। तो उनके जो दिव्य जन्म कथा जो वर्णित हुआ है, वह है कि श्री कृष्ण जब अवतरण करने के लिए कंस को विनाश करने के लिए श्री कृष्ण का अवतरण का बात हुआ था, तब कंस को ये बात कहा दिया गया था, जो कंस का अपनी सागे बहन देवकी, उन्होंने
वसुदेव के साथ उनका परिणय के दिन अपने ही रथ को चालना करके ले जा रहे हैं कंस। उसके बाद दैववाणी सुना, आकाशवाणी सुना कि आज जितने आनंद के सहकार इसको ले जा रहे हो अपने बहन देवकी को, उसी के अष्टम गर्भ में तुम्हारा जो संतान होगा उसी से तुम्हारा विनाश होगा। तो मृत्यु को परवाना सुना, सुनते ही उनका पूरा मन में बदलाव हो गया। मृत्यु भय सबके है। उन्हें तत्काल उन्होंने निर्णय लिया इसी क्षण में उस देवकी को वध कर देंगे। अगर देवकी का अगर हत्या किया जाए तो उसके गर्भ में कोई संतान होने का संभावना नहीं होगा। तब वसुदेव ने उनको कहा, देखिए जो देवकी से तो आपका कोई नुकसान का संभावना नहीं है, देवकी का संतान से होगा। मैं वचन दे रहा हूँ उनके संतान होने पर ही मैं उनको आपको हाथ में दे देंगे। तो जिसके लिए ही आपका मृत्यु का शंका है आप उसको देखिए, देवकी को क्यों हत्या करें। तो बोला तो अष्टम गर्भ में होगा तो कम से नहीं सही हो गया, लेकिन उनका पाप का जो भार है पूर्ण करने के लिए जब निश्चिंत थे जो अष्टम गर्भ में देखना पड़ेगा, तब नारद ने उसको मुलाकात करके बताया, देखो जो अष्टम गर्भ जो बोला है उसका गणना कहाँ से होगा, प्रथम से अष्टम होगा ना, शेष से पहले वाला होगा। तो ये सुनते ही उन तो ताज्जुब बन गए कि कौन वाला संतान से तुम्हारा मृत्यु होगा। अगर 8 संतान उसका होगा तो 8 से अगर एक पीछे से अगर एक काउंट करे तो पहला संतान अष्टम होता है। तो काउंट कहाँ से करेगा इसको सुनकर तो उन्होंने कहा वो रिस्क नहीं लेंगे, वो सभी संतान को मार डालेंगे। इस अनुसार उनको तत्काल वो कारागार में निक्षेप किया। और इतने निर्दय है कि जैसे ही देवकी का कोई शिशु जन्म लेते थे उसी समय उसी क्षण में आकर उसको वो हत्या कर देते थे। इतने निर्दय पाशव उनका आचरण था। तो जब एक एक करके ऐसी हत्या किया, लेकिन जब सप्तम गर्भ का समय हुआ तब देखा कि देवकी का चेहरा में एक बदलाव आ गया, क्योंकि वहाँ पर सप्तम गर्भ में पहले भगवान बलराम का आविर्भाव होगा, उनके अग्रज। तो देवकी के चेहरा में एक दिव्यता आ गया। तो तब उन्होंने बहुत होशियार हो गया, जैसे कि जन्म लेगा हम उसको मार डालेंगे। तब भगवान विष्णु ने जोग माया का आश्रय लिया, कहा देखो इसको जो गर्भ में जो बलराम का आने का जो बंदोबस्त हुआ है उसको आकर्षण करके जो नंद बाबा का जो द्वितीय पत्नी है रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित करो। इसके संकर्षित हो गया, इसलिए उसका नाम है संकर्षण बलराम। और जो स्वयं जोग माया देवकी के गर्भ में चले गए एवं परवर्ती संतान के रूप में कृष्ण उसके बाद देवकी के गर्भ में उपस्थित होंगे। जब संतान हुआ तब देखा गया कि उसमें पुत्र संतान नहीं हुआ, सप्तम संतान जो हुआ, क्योंकि पुत्र संतान तो उधर चले गए। तो जोग माया आविर्भूत हुआ एवं योग माया होते ही वो तो देखा जो गर्भ नष्ट हो गया तो उसमें कुछ हुआ नहीं। तो अभी
उस समय में जो रोहिणी के गर्भ में बलराम का आविर्भाव हुआ। उसके बाद अष्टम संतान में भगवान कृष्ण का आविर्भाव हुआ। तो एक दुष्ट इतिहास है। तो ये जो त्रेता युग में भी जो शेषनाग का आविर्भाव हुआ था रामचंद्र के साथ, हम जानते हैं जो लक्ष्मण के रूप में आदिशेष वो भी आविर्भूत हुआ था। एवं सदैव भगवान श्री रामचंद्र के साथ रहा प्राय अंतिम समय तक। तो लक्ष्मण का मन में एक अभिलाषा हुआ था कि परवर्ती जन्म में वो अनुज नहीं अग्रज होकर जन्माएंगे। लक्ष्मण सदा राम के अनुज थे, अभी अग्रज होकर जन्माएंगे। इसी अनुसार वो लक्ष्मण इस द्वापर युग में श्री कृष्ण के अग्रज होकर बलराम को रूप में धराधाम में अवतीर्ण हुए। एवं वो बराबर श्री कृष्ण को चारों सब समय में मदद करते रहे। उसकी जितना अमित बल है वो देके जो राक्षसों को विनाश किया एवं धर्म संस्थापन किया। तो बलराम का जो आविर्भाव है वो एक कृष्ण के साथ एक अभिन्न जोड़ी है। एवं उनके जो हाथ में जो कहा गया है वो एक हल और दूसरे हाथ में पेशल मूसल। हल और मूसल उनके हाथ में हथियार है माना जाता है। उसको कृषकों का अवतार भी माना जाता है। एवं उनकी जो जन्मतिथि कृषकों भी मानते हैं, हल षष्ठी भी कहते हैं। और कोई कोई विवरण में उनका चतुर्भुज भी माना गया है, शंख चक्र एवं दूसरे हाथ में हल और मुशल। वो हल और मुशल शक्ति का प्रतीक है, असंभव पराक्रमशाली शक्ति उनकी कहा जाता है। उनको हाथ में कोई हाथी का जो शक्ति है, पराक्रम है, वो उनके पास था। क्योंकि वही शेषनाग अपने फन में पूरा विश्व ब्रह्मांड को धारण करके रहते हैं। एवं श्री कृष्ण का कर्म वो पूर्ण करने के लिए बारंबार धराधाम में आते हैं। तो बलराम का जो कहानी है वो भगवान का ही अवतरण का कहानी है। इसका जो विस्तार और भी कुछ करना है तो हम वो अगले दिन करेंगे। जो कृष्ण बलराम एक जोड़ी है, जैसे राम लक्ष्मण का जोड़ी था, वैसे ही हर बार आते हैं। जो भगवान चैतन्य के रूप में निताई चैतन्य आए थे, गौर निताई, ये जोड़ी आते हैं, एक दूसरे के परिपूरक है। इसका विस्तार हम फिर अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार का अवसर है। संध्या के उपरांत हनुमान चालीसा गीत होगी, लिपि दिया जाएगा। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।